ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केरल के कोच्चि में केनरा बैंक की कैंटीन में बीफ परोसने पर प्रतिबंध लगाने वाले रीजनल मैनेजर अश्वनी कुमार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हम मजबूती से अश्वनी कुमार के साथ खड़े हैं। गौ माता विरोधी संगठनों के दबाव में आकर सरकार बैंक मैनेजर को परेशान करेगी या कोई अन्य कार्रवाई होगी तो हम उसे सरकार से अधिक वेतन और धनराशि देंगे। मुंबई के बोरीवली में चातुर्मास व्रत अनुष्ठान कर रहे जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि पूरे देश में गौ तस्करों ने जाल बिछा कर रखा है। वोट और सरकार के चक्कर में गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं घोषित किया जा रहा है। इसलिए मैं भारत के हर चुनावी राज्य का भ्रमण करूंगा। भ्रमण के दौरान आम आदमी से नहीं, खास आदमी से मिलूंगा। इस लोकतंत्र में सामान्य लोग ही खास हैं। वे ही लोगों को विधानसभा और संसद में मतदान करके पहुंचा रहे हैं। अब मैं आम लोगों से ही इस मुद्दे पर बात करूंगा। बिहार से यह शुरुआत होने जा रही है। वहां के हर जिले में पहुंचने की कोशिश होगी और गौ माता को बचाने वाले को ही मतदान की अपील करूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार के ही नहीं पूरे देश के लोग चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, लेकिन सरकार में बैठे लोग राजनीतिक फायदे के चक्कर में ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी माता को गाली दिए जाने पर बेहद दुखी हैं, जबकि हमारी माता को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। हमारे करोड़ों लोगों के दुख का मोदी को एहसास नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो गौ माता अब तक राष्ट्रमाता घोषित हो चुकी होती। यह पूछे जाने पर कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी और भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी में से आपको कौन पसंद है, इस पर शंकराचार्य ने साफ तौर पर बिना लाग लपेट के कहा कि दोनों में से कोई नहीं। इसी तरह देश के कई राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल आदि में मठ, मंदिर, अखाड़ों की भूमि पर हिंदुओं द्वारा कब्जा किए जाने की घटनाओं पर संत समाज के एकजुट होकर संघर्ष न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी यह समस्या सर्दी बुखार की तरह सामान्य बीमारी के रूप में ले रहे हैं, लेकिन जब ऐसे मामले बढ़ेंगे तो देश में एक बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने वाले हिंदू नहीं हैं, वो सनातन के चोले में अपराधी और धर्म विरोधी लोग हैं। देश के कुछ मुस्लिमों द्वारा गौ पालन करने और हिंदू धार्मिक गतिविधियों में सहयोग करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है और न ही वो मेरे किसी टारगेट पर हैं। मेरा कहना है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को करोड़ों भारतीयों की भावना का सम्मान करना होगा। यहाँ के नियम के अनुसार रहना होगा। मुझे किसी के नमाज पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं है, बस उनका सनातन विरोधी गतिविधियों से अपने आप को अलग करना होगा। आए दिन प्रधानमंत्री के खिलाफ तीखी टिप्पणी करने के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि वे देश हित और सनातन धर्म के हित की बात करते हैं। उनका पीएम मोदी से कोई विरोध नहीं है। राहुल गांधी को हिंदू समाज से बहिष्कृत करने और वापसी करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकालने की घोषणा की है। उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान किया है। कोई हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। अगर वे माफी मांगे तो वापसी पर विचार संभव हो सकता है।